हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली हमारे मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है। भारत और राजनीतिक विज्ञान का सेकंड बुक हम लोग देख रहे थे। कल हम यही चैप्टर आपका कंटिन्यू पढ़ रहे थे और हमने इसमें संचार माध्यम का हम लोग बेसिकल देख रहे थे। संचार माध्यम को समझना, तो कल हमने टीवी, रेडियोविजन, टेलीविजन, इंटरनेट के माध्यम से हम कैसे इसको समझ सकते हैं, उसी का हमने समझने का, उसी का हमने जानने का आपका प्रयास किया है और बहुत अच्छे से गौर करके देखने की भी कोशिश की है। अब देखिए, तो सबसे पहले किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे इसी में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देख लिया इतना। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, को डाउट है किसी बच्चे का, मुझसे पूछ लीजिए। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, आपका कोई डाउट हो तो। चलिए, नहीं है इतना हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से न्यूज एक जो आप तक एक खबर पहुंचती है, उसके पीछे, पर्दे के पीछे न जाने कितने सारे लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं और उसी काम की बदौलत ही हमें ये सारी चीजें, जो रिजल्ट है न्यूज का, हम तक पहुंचता है कि आखिर में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, किस तरह से है। ये हम सारी चीजें इसमें आपका देखते हैं और देखना पसंद भी करते हैं। ठीक है, सरकार यदि भी फिल्म पर तो निरंतर सेंसर रखती है। कह रहे जो सरकार है वो क्या रखती है, फिल्म पर आपका सेंसर रखती है। ठीक है, लेकिन वह संचार माध्यमों में दिखाए गए समाचार पत्र इस तरह से नहीं करती। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर आजकल अधिकांश संचार संतुलित वितरण देने में असफल रहते हैं। कैसे हैं? संतुलित देने में आपका असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना कि जो लोग आपका संचार माध्यमों में शोध करते हैं, उनके शोध करने के देखेंगे, कह रहे हैं कि ये बड़ा जटिल है। ठीक, इसलिए क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापार प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कह रहे जो संचार माध्यम है उन पर जो हमारे आपका व्यापारिक आपके प्रतिष्ठान है, उनका आपका क्या है, नियंत्रण है। कई बार किसी वितरण के पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना ही हित में होता है। कह रहे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, किसी पर हम अपना फोकस कर लें वही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उनके लिए विज्ञापन निर्भरता के कारण हम उन लोगों को विरोध करना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार के माध्यमों का ही स्वतंत्र आपका समझा जाता है। क्या समझते हैं कि भैया जितना भी संचार का माध्यम है वो आपका सब कैसा है, स्वतंत्र है। कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे पर खास पक्ष इसलिए भी केंद्रित करते हैं क्योंकि उसमें विश्वास है कि इसे वितरण रुचिकार हो जाएंगे। इस तरह से किसी भविष्य पर जन समर्थन बढ़ना चाहिए। कह रहे कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर क्या होना चाहिए, तो जन समर्थन है वो बेसिकली आपका बढ़ना चाहिए। तो मुद्दे एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। कह रहे जो मुद्दे हैं वो एक पक्ष पर आपका ध्यान केंद्रित जो है आपका नहीं करते। ठीक, अब कह रहे मसौदे का तय किया जाना। कह रहे जो मसौदा है उसका तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसी के आधार पर तय कर देता है कि क्या समाचार में दिए जाने वाले योग्य हैं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय का वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए गए जाने के योग्य नहीं है। कैसे है? समाचार में दिए जाने के योग्य नहीं है, लेकिन कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो सकता है, तो संचार का माध्यम में रुचि इसमें संचार में सम्मिलित करने के लिए हो सकती है। तो खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके उसके समाचार माध्यम में हम विचार, भावना जैसे कार्यों को प्रभावित करता है। हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर
आकर्षित करते हैं, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। हमारे विचार को निर्मित करने के मुख्य रूप से होने के कारण प्राय कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा शायद मसौदा आपका माध्यम है, कि जो मीडियम है वो ही हमारे सब कुछ करते हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पे जैसे कीटनाशकों के स्तर पर आपका स्तर बढ़ा है। कह रहे बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिन पे ये स्तर आपका बढ़ गया है और हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। कह रहे कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट आपका प्रकाशित की है। इसे हम कोला पे का अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता सुरक्षा मार्ग को नियमित रूप से देखते हैं। क्या देखते हैं कि जिस तरीके का हमारा नियंत्रण है उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं कि कोका कोला आप देखते हैं किस प्रकार की एजेंसी वगैरह इन सब चीजों को आपका देखता है। देख लिया, तो इतना आप लोगों को गौर करके देखना चाहिए। नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस की गई। उन्हें सरकार के दबाव के बावजूद निर्दय तरीके से घोषणा की कि आपका क्या है, कोका कोला पानी सुरक्षित नहीं है। इसमें वृत्तांत को पेश किया कि किस तरीके से नहीं है और उसके माध्यम भी दिखाए, जिस पर यदि रिपोर्ट आती है तो हमारा ध्यान नहीं आता है। अगर रिपोर्ट आए तो भी जो हमारा ध्यान है वो उस पर नहीं आता है। कई बार ऐसी घटना हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषय पर हमारा ध्यान है वो केंद्रित करने के लिए असफल रहता है जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं, मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता है। फिर भी संचार का माध्यम हमें इस विषय में बहुत ही कम चर्चा करते हैं। देखते हैं, एक खूब विख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों का नया रूपाकार देने वाले डिजाइन आपके फैशन वीक में धनवारों के सक्षम अपने नए वस्त्र आपका प्रदर्शित करते हैं। सभी समाचार पत्रों का मुख्य पृष्ठ पर स्थान ले पा लिया है, जब उसी सप्ताह में मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिराकर या फिर किसी पर खास जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। अब कह रहे भाई ये क्या किया, एक इन्होंने फैशन वीक चलाया और फैशन वीक के चक्कर में सब लोगों का ध्यान यहाँ केंद्रित कर दिया। उधर उन्होंने क्या कर दिया, एक गरीब के पूरा झोपड़पट्टी की कॉलोनी हटा दी उन्होंने और लोगों का ध्यान कहाँ रहा, फैशन वीक में। तो ऐसे भी आपका बहुत सारी जगह देखने के लिए। स्थानीय संचार माध्यम, यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों पर रुचि लेने लगे हैं जिनका संबंध साधारण लोग और उनके जीवन से है। कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों के विभिन्न फसलों के मूल्य के बराबर बताते हैं और कुछ आपका बीज उर्वरक का प्रयोग करके इसके परामर्श देते हैं। कुछ लोग अन्य काफी सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं और वीडियो कैमरा का इस्तेमाल करके आपका निर्धन समाज में वास्तविक जीवन स्थिति आपका इन सब चीजों को करते हैं। और कभी कभी तो करीब लोग फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान प्रशिक्षण भी लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपना ज्ञान प्रशिक्षण क्या है इत्यादि ले लेते हैं। ठीक है, कह रहे कि दूसरा उदाहरण है कि हरिया नामक एक समाचार पत्र का, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के 8 दलित महिलाओं द्वारा 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखी इस 8 पृष्ठ में समाचार पत्रों में दलित संबंधी विषय के प्रति हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार संबंधी रिपोर्ट होती है और इस समाचार के पाठक किसान, आपके दुकानदार, पंचायत, स्कूल शिक्षक और वे महिलाएं हैं जो हाल ही में पढ़ना लिखना आपके सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो हाल ही में आपका पढ़ना लिखना सीख रहे हैं वो सब लोग इनके क्या है, मेंबर्स हैं। तो इतना आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। यानी प्रजा के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हमारे सरकार काम संबंधित विषय के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और किस तरह से वे एजेंट निश्चित करते हैं। यदि कभी कभी चाहे तो सरकार, चाहे तो माध्यम किसी भी घटना की खबर को छापने से रोक सकती है और इस पर सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल समाचार माध्यम और व्यापार में घनिष्ठ संबंध होने के कारण संतुलन की रिपोर्ट प्रकाश आना कठिन है। इससे ध्यान रखते हुए हमारे लिए सजग महत्वपूर्ण होता है कि समाचार पत्रों में प्राय तथ्यात्मक जानकारी प्राय पूर्ण नहीं होती और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इस रिपोर्ट में कौन सी जानकारी मिलती है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जाती है, लेखा किसकी दृष्टि से लिखा गया है, किस दृष्टि को छोड़ा गया है और क्यों छोड़ा गया है। ये सारी चीजें इसमें हमको दिखाई जाती है। देख रहे हो किस तरीके से सारी चीजें हैं। ठीक, अब कह रहे हैं सतर्कता ही संरक्षण का आधार है। अगर आपने सतर्कता बरती है तो ही आपका संरक्षण भी हो सकता है। चलिए, देख लिया। अब हमको इन सारी चीजों में अच्छे से गौर करके पढ़ना है कि किस तरह से हमको आकर्षक जो मतलब जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, कैसे हम उनसे बचें, कैसे उन पर काम करें। ये थोड़ा सा हमको बड़ा गौर करने वाली बात है और हमको इस पर गौर करके भी आपको देखना चाहिए और विचार करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो पूरा चैप्टर है और इस साल का जो सिलेबस है वो पूरा समाप्त हो चुका है। तो इस साल का सिलेबस हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। अब देखिए जो हमारा नया सिलेबस शुरू होगा, ध्यान दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका नूतन जो आपका वर्ष आ रहा है, जो नूतन वर्ष है, इस नूतन वर्ष को अगर आप देखोगे तो इस नूतन वर्ष में आप जो है क्लियर है 2024-25 हो जाए। ध्यान रहेगा इतना। यहां तक किसी कोई क्वेरी है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपका किसी भी बच्चे का, कोई भी क्वेरी हो? पूछ लीजिए बच्चों, किसी कोई क्वेरी है तो आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए। एक चीज मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको जो है राज्य और राजधानियां भी पढ़ाई है। मैंने आपको याद है क्या पढ़ाया है? राज्य और राजधानियां भी मैंने पढ़ाई है, उनका रिवीजन करना। देखिए, तो मुझे आपको रिवीजन कराना है और मैं आपको रिवीजन करा देता हूं और मैं इस जो है आपको सबको पढ़ाता हूं और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा इन पे ध्यान रखिए आप, क्योंकि चैप्टर आपके पूरा खत्म हो चुका है सिलेबस। अब हम जो है कुछ थोड़े सा एडिशनल हम लोग पढ़ लेते हैं और हमको पता भी होना चाहिए एडिशनल का। तो हम सबसे पहले देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को हम लोग आपका इस चैप्टर के अंतर्गत गौर करके देखेंगे। तो ये है केंद्र शासित प्रदेश जिनको कहते हैं यूटीज, ये है इनकी कैपिटल। तो सबसे पहले देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। दूसरा है आपका चंडीगढ़, राजधानी है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ देखिए, ये तीन खूबियां अपने अंदर बटोरे हुए। पहला पंजाब की कैपिटल भी है, दूसरा हरियाणा की कैपिटल भी है और तीसरा अपने आप में यूटी है। क्लियर है? अगला देखिए, फोन नंबर पर दादर नगर हवेली एवं दीप और दमन को मिलाकर एक कर दिया गया है और इसकी राजधानी कर दी गई है दमन। क्या कर दी गई है? दमन कर दी गई है। इसके बाद 5th नंबर पर है आपका लक्षद्वीप, राजधानी है कावारत्ती। और ये देखिए 6th नंबर पर क्या है?
पदुचेरी, कैपिटल पदुचेरी है, चेन्नई के बगल में है। 7वां देखिए एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कैपिटल क्या है? दिल्ली है। और 8वां देखिए जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर राजधानी है श्रीनगर। और आपका जो है इसी में आपका ध्यान देखिए, आपको अगर देखने के लिए मिलेगा इसमें लद्दाख, और लद्दाख की कैपिटल है आपका लेह, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर 9 हो गया, ये 9 नहीं है, एक्चुअल में 8 ही है, सीक्वेंस गलत हो गया है। ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर है? इनको आप कॉपी करिए, इनकी राजधानियों को याद करिए। देख लिया? लिख लिया बच्चों? चलिए ये लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी लिखिए सबसे पहले। हैदराबाद। बेसिकली अब इसकी कैपिटल है अमरावती। फिलहाल इसकी जो अभी तो है फिलहाल ये, लेकिन पारित क्या है? अमरावती। ऐसे लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अमरावती। देख लिया? असम देख लिया, बिहार देख लिया, छत्तीसगढ़ देख लिया, गोवा देख लिया, गुजरात, हरियाणा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। देखिए गुजरात, गोवा की है पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु और केरल की है तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, मिजोरम की क्या है? आइजोल, नागालैंड की कोहिमा और उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई। ये सारी कैपिटल हैं, आप इनको लिखिए यहां से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लिया? लास्ट कर लीजिए, ये और बची हैं 4-5, इनको और देख लीजिए। देख लिया? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे देख लीजिए। चलिए, तो इस तरह से आप कॉपी कर लें। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बल्कि नए सेशन में। धन्यवाद।